आप किनको वोट करने जा रहे हैं? बीएसपी का हम देंगे। आप किसका देंगे? राशन कार्ड है ये नहीं है, कॉलोनी मिलवे नहीं करता, गरीब कैसी भूखे मार रहा है। आप कुछ बोल रहे हैं? अब वोट ले लेगा, वोट से फिर साइड हो जाएगा, जीत जाएगा था। हाँ, बीएसपी के दे के जिता देंगे, फिर बीएसपी भुला जाएगा। आपका भुलाना जाएगा तो नहीं, गरीबों की जान नहीं लेता है। आप कुछ करता है? चाचा की सरकार है। गरीब गुरबा को नहीं देख पाते हैं। बताइए कि इनका अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया। कहीं न कहीं यहाँ के जो मुखिया हैं उनमें भी कमी है, और जो सरकार चला रहे हैं, जो मोदी जी कहते हैं कि हर घर में हमारा राशन जा रहा है और हर घर में गैस सिलेंडर जा रहा है, हर घर को हम पक्का कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि देख सकते हैं कि फूस के मकान और यहाँ पे रोड के किनारे रह रहे हैं। लेकिन इनका आवाज जो है, इन्होंने जिस तरह से कर रहे हैं कि इस बार हम तेजस्वी को जिताएंगे और तेजस्वी से अपने अधिकार को मांग करेंगे। विपक्ष हमला कर रहा है कि जो नीतीश के शासन काल में तेजस्वी ने जो नौकरी दिया 1,17 साल का काम 17 महीना में जो तेजस्वी ने करके दिखाया। लेकिन नीतीश जी कहते हैं कि हमारे बदौलत, हमारे कार्यकलापों पे चलकर हमने उनको आदेश दिया, हमारे ही आदेश से आज उन्होंने नौकरी का प्रस्ताव दिया और गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटे। तो हमारे वजह से ही हम काम किए। लेकिन तेजस्वी जो है अपना नाम कमा रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? सबसे पहले आपका चैनल के मैं धन्यवाद देती हूँ, और इस पर जिस तरह से आप सवाल किए हैं, इस पर मैं कहना चाहती हूँ, जो विपक्ष के हैं, जो अभी इंडिया की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार है, आज से नहीं 17 साल 18 साल से ये लोग चला रहे हैं। बीच बीच में पलटू चाचा इधर उधर हुए, फिर उन्हीं के साथ। तो हम कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं विपक्ष के लोग से कि हमारे गरीबों के मसीहा, युवाओं के धड़कन, जो 17 साल में ना हुआ, जो 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किए, तो जो कह रहे हैं कि जो हम किए हैं, तो 17 साल में क्यों नहीं किए? 17 साल में तो करना चाहिए था ना। अब देखिए, जब हम लोग फिर सरकार से, हमारे उस समय सरकार में थे, फिर चल गए पलट के उधर एनडीए के साथ, तब फिर देखिए एग्जाम होता है, वैकेंसी निकलता है, तब पेपर लीक हो जाता है। 17 महीना में तो कोई पेपर लीक हुआ नहीं। ये कैसी है नीति? आज देखिए पूरे हमारे तेजस्वी भैया पूरे बिहार में उन्हीं के नेतृत्व में, जो आज गरीब गुरबा के आप देख रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी, हमारे प्रधानमंत्री कहते थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, सबके आवास, 15-15 लाख खाते में रुपया, कहाँ गया वो सब बातें? कभी नहीं, न सिंचाई पर सोचे हैं, न कभी महंगाई पर सोचे हैं। जहाँ तक कर गरीब को और युवाओं को ठगने का काम किए हैं। और 10 साल चला लिए, अब जनता उब गई है। इस बार जनता कोई उनके चंगुल में फंसने वाला नहीं है, और जनता जवाब देने का काम करेगी 2024 में। इस बार जो है आरजेडी बिहार में जो कितने सीट लाने की उम्मीद रखती है? देखिए, महागठबंधन है, और हम लोग तो कहते हैं कि 400 सीट जीत रहे हैं पूरे बिहार में। जिस तरह से हवा है, जिस तरह से माहौल है, जिस तरह से मोदी जी सबको ठगने का काम किए पूरे देश में, देख लीजिए कि संविधान खतरा में है, लोकतंत्र खतरा में है। जो लोकतंत्र है, अपना अधिकार है, अगर वो कह रहे हैं कि 400 पार, 400 अगर पार होगा तब ये तो संविधान में से छेड़छाड़ कर देंगे कि ड्राइवर सबके नियम लागू किए थे। बेचारा जो 200-500 जो बेचारा दिन भर में 1,500 कमाते थे, उनको कितना कड़ा नियम लागू कर दिए थे, सजा दिए थे कि सजा। बताइए। ये सब तो बहुत ही माने ये नीति ठीक नहीं है। सभी लोग जान चुके हैं, इनका कारनामे जो भी है 10 साल में जान चुके हैं। ये 10 साल केवल ठगे हैं देश के, और देश के बहुत पीछे छोड़ दिए हैं। अब देश के लोग समझ गए हैं, इनको सत्ता से कबाड़ फेंकेंगे, और हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।
राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, मीसा दीदी जिंदाबाद, कालू रावड़ी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, भाकपा माला जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। एक तो इंडिया गठबंधन है और इंडिया गठबंधन जनता के तमाम अधिकारों के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है। और हमने जो मैनिफेस्टो दिया इंडिया गठबंधन का वो बिल्कुल ही एक बदलाव वाला है, जनमुखी आपको वो डॉक्यूमेंट है। और हम लोगों ने कहा है मोदी जी तो 17 के बाद पैसा आवास नहीं दिए, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। वो आयुष्मान भारत की बात भी बोल रहे हैं। हमारे एक साथी यहाँ थे जीतन मांझी उमर गए, तो अगर आयुष्मान भारत की बात बोलते हैं तो उनका इलाज भी नहीं होता है। तो हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनको बेहतर इलाज के भी हमने प्रावधान किया है। उनके आवास का भी हमने कहा है कि जो 17 से राशि रोक रखा है मोदी सरकार ने, उसको भी हम वापस दिलाने का काम करेंगे। और जो यहाँ असियाना बसाए हुए हैं, ये असियाना बसाने में भी भाकपा माले की अहम भूमिका है, जिन्होंने गरीबों को बसाने का काम किया है। और उनके जो भी अधिकार रहे हैं उन अधिकारों की भी हम लड़ाई लड़े हैं। और हमने जो घोषणा पत्र दिया है कि भाई गैस सिलेंडर को 500 करेंगे, हमने कहा है कि वृद्धा पेंशन जो है उसको 1000 किया जाएगा। हमने कहा है कि महिलाओं को जो नारी बंदना योजना है उसके साथ प्रति साल 1 लाख रुपया दिया जाएगा। हमने बहुत सारी बातें कहा है कि उनकी जो मनरेगा में 200 दिन काम का सवाल है और मजदूरी बहुत कम है, उसको 400 रुपया किया जाएगा। और इस तरह से बहुत सारे उनके काम जो नहीं मिलते हैं तो लोगों को नौकरियां दिया जाएगा। ये सारी चीजें हमने कहा है और इसको निश्चित तौर पर हम पूरा करेंगे। और इंडिया ब्लॉक में जब भाकपा माले है तो निश्चित तौर पर हम उसके लिए भी संघर्ष करेंगे और वहां तक चीजों को पहुंचाने का काम करेंगे। ये नरेंद्र मोदी गरज गरज के 14 में बोले थे कि गरीबों को 15 लाख रुपया खाता में जाएगा, गरीबों को पक्का मकान बनेगा, किसान को MSP मिलेगा, 2 करोड़ प्रति वर्ष बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इतना ही मान के चलिए, इसमें से एक चीज भी लागू हुआ। हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जो मुद्दा से भटक करके इस देश को चला रहे हैं। न इनको बेरोजगारी से मतलब है, न इनको सिंचाई से मतलब है, न इनको पढ़ाई से मतलब है, न इनको खेती से मतलब है, न इनको स्वास्थ्य से मतलब है। तो बोलिए, खाली धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान को टकरा करके ये पुलवामा करा दिए तो 19 जीते हैं। अभी तो 4 टर्म मेरा हुआ है, अब फिर खतरा है कि कुछ न कुछ गंदा काम करा सकते हैं। इसलिए ये लड़ाई संविधान बचाने का है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो गरीबों को अधिकार दिया था 1 वोट का, उस अधिकार पर भी खतरा पैदा करने जा रहे हैं। इसलिए हम लोग तमाम लोग, गरीब गुरबा, वंचित समाज, दलित, पिछड़ा, कलियत, धर्मनिरपेक्ष लोग, सभी लोग इस बार इंडिया गठबंधन को, जिसके नेतृत्व बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव है, उनके नेतृत्व में हम लोग बिहार में 40 सीट इंडिया गठबंधन को देने जा रहे हैं। आपके क्षेत्र में विकास का कार्य कौन कर रहे हैं? कर रहे हैं तेजस्वी जी कर रहे हैं। तो किनको वोट करने जा रहे हैं आप? वोट उन्हीं के होगा, आप किनको होगा? तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे तेजस्वी जी के काम कलापों से यहाँ पे उनके समर्थक जो है, पब्लिक जो है, तेजस्वी जी को नाम ले रहे हैं। और यहाँ पे RJD के और वोट यहाँ से मिलने को पब्लिक की जो है बोल रहे हैं। आइए और भी कुछ कहता है, क्या कहेंगे आप? कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, देंगे किनको वोट देना है? तेजस्वी जी तेजस्वी जी को दीजिएगा। बताइए क्या समस्या है आपको? क्या समस्या है? हमने अभी 4 गो बाल बच्चा हो गया, अभी राशन कार्ड बनवे नहीं किया है, कॉलोनी नहीं बना, हमने कमा के खाए रहे हैं, आप कच्ची कर रहे हैं। अब वोट मांग रहा है तो वोट देंगे उसी के। बाकी हमने की आधार बनाइए, कैसे देंगे हमने सब, कैसे रहेंगे हमने सब? आप किन से मांग कर रहे हैं? तेजस्वी यादव से मांग रहे हैं। तेजस्वी जी से मांग कर रहे हैं कि हमारे रहने के लिए घर चाहिए और राशन कार्ड नहीं है, राशन चाहिए। हमने सब वोटर तो देवे करेंगे, बाकी हमने के बनाएगा ना। वोट देंगे, ये बात तो सही है। वोटर तो दे ही रहे हैं, बाकी बनाएगा। हमने जब से आए हैं, जब से वोटर दे ही रहे हैं, अब बाकी कुछ बन ही नहीं रहा है। तो इस बार आप किनको वोट करने जा रहे हैं? इसको तेजस्वी यादव के कर रहे हैं। तेजस्वी जी को वोट करने जा रहे हैं। आप किनको वोट करने जा रहे हैं? तेजस्वी का हम देंगे। आप किसका देंगे? राशन कार्ड है नहीं है, कॉलोनी मिलवे नहीं करता, गरीब कैसी भूखे मार रहा है। आप कुछ बोल रहे हैं? अब वोट ले लेगा, वोट से फिर साइड हो जाएगा, जीत जाएगा तो हाँ, तेजस्वी के दे के जिता देंगे, फिर तेजस्वी भुला जाएगा।
आपका भुलाना जाएगा तो नहीं, गरीबों की जान नहीं लेता है, आप कुछ करता है। चाचा की सरकार है। गरीब गुरबा को नहीं देख पाते हैं। बताइए कि इनका अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया। कहीं न कहीं यहाँ के जो क्षेत्रीय मुखिया हैं उनमें भी कमी है, और जो सरकार चला रहे हैं, जो मोदी जी कहते हैं कि हर घर में हमारा राशन जा रहा है और हर घर में गैस सिलेंडर जा रहा है, हर घर को हम पक्का कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि देख सकते हैं कि फूस के मकान और यहाँ पे रोड के किनारे रह रहे हैं। लेकिन इनका आवाज जो है, इन्होंने जिस तरह से कर रहे हैं कि इस बार हम तेजस्वी को जिताएंगे और तेजस्वी से अपने अधिकार को मांग करेंगे।